तारीख थी 21 जून 1931। जगह कश्मीर में झेलम नदी के किनारे खानखाए मौला मस्जिद, जहां महाराज हरि सिंह के डोगरा रूल के खिलाफ एक धरना आयोजित किया गया था। स्टेज पर खड़े थे अब्दुल कादिर, जिन्होंने धरना दे रही आवाम से अपील की, मुसलमान भाइयों, अब वो वक्त आ गया है जब हमें जुल्म और अत्याचार का जवाब ताकत से देना होगा। हम उस क्रूरता और जुल्मों को और नहीं सहेंगे जो हम पर ढाए जा रहे हैं। पवित्र कुरान का अपमान हमारी आत्मा को झकझोरता है, लेकिन इसका हल किसी और से नहीं, हमसे ही निकलेगा। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। महल की ओर इशारा करते हुए उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे जमीन पर गिरा दो। हमारे पास मशीन गन नहीं है, लेकिन हमारे पास ढेर सारे पत्थर और ईंटें हैं। अब्दुल कादिर की स्पीच को अधिकारियों ने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही दिन बाद 25 जून को उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह के दौर में लागू दंड संहिता, रणबीर दंड संहिता के तहत देशद्रोह और दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने का आरोप लगाया गया। कोर्ट ने इस मामले में अलग अलग तारीखों पर 5 बार सुनवाई की। हर सुनवाई के दौरान श्रीनगर जेल की स्पेशल कोर्ट में बड़ी संख्या में कश्मीरी मुसलमानों की भीड़ जुटती थी। 13 जुलाई 1931 की तारीख थी। हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर जेल में ट्रायल शुरू हुआ। फिर से भीड़ जुटी, लेकिन इस बार ये संख्या लगभग 4 से 5 हजार थी। भीड़ किसी भी तरह कोर्ट रूम में दाखिल होना चाहती थी और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ी तो वहां लोगों ने अल्लाह अकबर और इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। जब भीड़ बेकाबू हुई तो गवर्नर रायजादा त्रिलोक चंद ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चली तो भीड़ की तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से हुई इस हिंसक झड़प में पुलिस की गोलियों से 22 लोगों की मौत हो गई। मारे गए प्रदर्शनकारियों को पुराने श्रीनगर शहर में 17वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हादी की नक्शबंदी की दरगाह के परिसर में दफनाया गया। इसे नाम दिया गया मज़ार शोहादा, अर्थात शहीदों का मकबरा। कश्मीरी मुसलमान इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस साल ये दिन विवादों में घिर गया। कल 13 जुलाई को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दिन भर हाउस अरेस्ट में रखा गया। इसके इन एंड अराउंड कश्मीर में क्या कुछ घट रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। 13 जुलाई 1931 की घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध और सांप्रदायिक तनाव के कारण महाराजा हरि सिंह को ग्लेंसी कमीशन बनाना पड़ा, ताकि मुस्लिम आबादी की शिकायतों की जांच हो जो सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर थी। अप्रैल 1932 में आई कमीशन की रिपोर्ट ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा करने के लिए प्रजा सभा नामक एक विधानसभा बनाने की सिफारिश की। इसने 75 सदस्यों वाली सभा का प्रस्ताव रखा, जिसमें 33 निर्वाचित सीटें, जिसमें 21 मुस्लिमों के लिए निर्वाचित, 10 हिंदुओं के लिए और 2 सिखों के लिए थी। इसके अलावा 12 सरकारी प्रतिनिधि और 30 मनोनीत सदस्य शामिल थे। जम्मू और कश्मीर प्रजा सभा के लिए पहला चुनाव 3 सितंबर 1934 को हुआ, जो इस क्षेत्र का पहला विधानसभा चुनाव था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी निर्वाचित पार्टी बनकर उभरी, जिसने 16 सीटें जीती। डोगरा सदर सभा द्वारा समर्थित लिबरल ग्रुप ने कुल 34 सदस्यों, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल थे, के साथ बहुमत हासिल किया। कश्मीर प्रांत को 16 सीटें दी गई, जिनमें से 11 मुस्लिम, 3 हिंदू, 1 सिख नुमाइंदा शामिल था। जम्मू प्रांत को 17 सीटें मिली, जिनमें 9 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख कैंडिडेट शामिल था। वहीं लद्दाख गिलगित में केवल मनोनीत सदस्य थे। जम्मू और कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव 13 जुलाई 1931 के नरसंहार का राजनीतिक परिणाम था। इन चुनावों ने सदियों के निरंकुश शासन के बाद जम्मू और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत की। हालांकि महाराजा के पास अहम मामलों में बहुत अधिक शक्तियां थीं। पहले हर साल 13 जुलाई को पुलिसकर्मी मज़ार शोहादा पर गन सैल्यूट देते थे और शहीदों की मज़ारों पर फूल चढ़ाए जाते थे। अलग अलग पार्टियों के नेता 1931 में मारे गए लोगों की याद में श्रद्धांजलि देते और सार्वजनिक सभाएं किया करते थे। लेकिन 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद प्रशासन ने मज़ार शोहादा पर किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी।
यहां तक कि 2020 से सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के पूर्व प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की आधिकारिक छुट्टियों को भी खत्म कर दिया गया। इससे पहले 13 जुलाई और 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में सरकारी छुट्टी हुआ करती थी। हालांकि अब डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन जम्मू और कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश है। अब आते हैं हालिया विवाद पर। जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हर साल इस दिन को मज़ारे शुहादा पर फातिया पढ़ने जाते थे, मगर 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा था। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। कल पूरे दिन उमर अब्दुल्ला ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात कहते रहे। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उमर अब्दुल्ला ने अरुण जेटली को कोट करते हुए लिखा कि अरुण जेटली साहब के शब्दों में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र गैर निर्वाचित लोगों का अत्याचार है। इसे ऐसे समझे कि आज नई दिल्ली के गैर निर्वाचित लोगों ने जम्मू कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधियों को बंद कर दिया। उमर अब्दुल्ला और सरकार के कई प्रतिनिधि पूरे दिन घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट रहे। अखबारों में इस घटना को प्रमुखता से जगह ना देने के लिए आज सुबह सुबह उन्होंने अखबारों पर भी निशाना साधा। उमर ने लिखा, हमारे स्थानीय अखबारों पर एक नजर डालें। जम्मू और श्रीनगर दोनों अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के भी आप कायरों और हिम्मत वालों में फर्क देख पाएंगे। कायरों ने इस तथ्य को पूरी तरह दबा दिया कि कल पूरी निर्वाचित सरकार को बंद कर दिया गया, साथ ही अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी। कुछ हिम्मत वाले अखबारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा। उन बिकाऊ लोगों पर शर्मिंदगी जिन्होंने इस खबर को दबाया। उम्मीद है कि लिफाफे का आकार इसके लायक था। 14 जुलाई की सुबह सुबह आखिरकार वो अपने घर से निकलने में कामयाब रहे। इस दौरान उन्होंने दरगाह की दीवार फांदकर मज़ारे शुहादा पर फातिहा पढ़ा। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि सुबह वो बिना किसी को कुछ बताए दरगाह के लिए निकल गए। हमें कल यहाँ आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहाँ तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं। बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की? अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जिस दिन आप हमारे नायकों को अपने नायकों की तरह स्वीकार करेंगे, जैसे कश्मीरियों ने महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह तक को अपनाया है, उस दिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दिल की दूरी वाकई खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा, जब आप मज़ारे शुहादा पर घेराबंदी करते हैं, लोगों को उनके घरों में बंद कर देते हैं ताकि वे शहीदों की कब्रगाह तक ना पहुंच सकें, ये बहुत कुछ कहता है।
13 जुलाई हमारे शहीदों की याद में मनाई जाती है जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया, जैसा कि देश भर में अनगिनत अन्य लोगों ने किया। वे हमेशा हमारे नायक रहेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे दरवाजे पर ताला है, मुझे नजरबंद किया गया और 13 जुलाई को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अधिकार से वंचित किया गया। यह दिन हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है, उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली और हमारे लिए बेहतर भविष्य के लिए अपनी जान दी। किश्तवाड़ की भाजपा विधायक शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बेहतर होगा कि वो कश्मीर के डेवलपमेंट पर ध्यान दें। शगुन ने उमर अब्दुल्ला की सोच को देशद्रोही बताते हुए कहा कि 1931 में मारे गए लोग शहीद नहीं, बल्कि उन्हीं वजह से ही कश्मीरी पंडितों को हिंसा का सामना करना पड़ता था। देखिए, योम-ए-शुहदा को ये जो मना रहे हैं, मुझे लगता है अगर हमारे जम्मू कश्मीर के नेता जम्मू कश्मीर पे ध्यान दें, यहाँ की डेवलपमेंट पे ध्यान दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये क्या योम-ए-शुहदा की डिमांड कर रहे हैं? आपने असेंबली में भी देखा होगा, उस टाइम पे भी उमर साहब योम-ए-शुहदा की छुट्टी की डिमांड कर रहे थे। ये नहीं जानते योम-ए-शुहदा में जो लोग मारे गए थे वो कौन थे? किस तरीके से ये कहते हैं कि वो लोग शहीद थे? शहीद हुमायूं था। शहीद वो लोग होते हैं जो देश के नाम पे मरते हैं, वो लोग नहीं जिनकी वजह से वहां से कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेट किया था। योम-ए-शुहदा में जिन लोगों को ये छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का सरेआम कत्ल किया था। देखिए, ये जो भी बातें उमर साहब कह रहे हैं, ये उनकी देश विरोधी सोच के बारे में बता रहा है। मुझे अफसोस होता है हमारे जम्मू कश्मीर को एक ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला जो भारत की एकता और अखंडता की बात नहीं करता। कश्मीर घाटी में इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 22 मृतकों को आज़ादी की लड़ाई के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ा, इसे डोगरा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया। वहीं जम्मू क्षेत्र और कश्मीरी पंडित इस दिन को काला दिवस मानते हैं। कश्मीरी पंडित कार्यकर्ताओं जैसे सुशील पंडित का दावा है कि इस दिन प्रदर्शनकारियों ने न केवल डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि कश्मीरी पंडितों पर हमले किए, उनकी दुकानों को जलाया और लूटपाट की। इसे वे इस्लामिक कट्टरपंथ और सांप्रदायिक हिंसा की शुरुआत मानते हैं। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी आमने सामने है। 2025-26 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र में पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने 13 जुलाई 1931 के शहीदों के बलिदान को सम्मान देने और इस दिन को कश्मीर के लोकतांत्रिक संघर्ष की शुरुआत के रूप में मान्यता देने के लिए एक आधिकारिक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद पीडीपी की ओर से तीखी आलोचना आई। महबूबा मुफ्ती ने इसे अप्रत्याशित और निराशाजनक बताया था। इसके बाद बीते दिनों उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने ये प्रस्ताव लेकर गए। 10 जुलाई को महबूबा ने ट्वीट कर लिखा कि उमर अब्दुल्ला सरकार का उपराज्यपाल को 13 जुलाई और 5 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के बारे में भेजा गया प्रस्ताव तब अधिक महत्व रखता अगर विधानसभा अध्यक्ष ने उसी के लिए पीडीपी के प्रस्ताव का समर्थन किया होता। प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करना अप्रत्याशित और निराशाजनक था। आज का प्रयास गंभीर कोशिश से ज्यादा दिखावटी लगता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस पूरे मसले पर सारी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह खबर लिखी थी मेरे साथी ऋषिकेश ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। आप देख रहे हैं खबर गांव। शुक्रिया।